जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, देखने वालों, सुनने वालों को, गौर करने वालों को और ख़ास करके यार लोगों को अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, आदाब। मुझे वालेकुम राना अस्सलाम। गज़नफ़र कहते हैं और सलामती हो हर उस शख्स के लिए जो इस कुर्राए अर्ज़ पर साँस ले रहा है। जी सामईन, एक नए प्रोग्राम के साथ पुरानी और नई बातें उनका इम्तिज़ाज लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, इंतहाई काबिल-इज़्ज़त जनाब ज़ियाउर रहमान साहिब। सबसे पहले तो ज़ियाउर रहमान साहब को मैं आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़िया साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। अ, ज़िया साहब के बारे में इंट्रोडक्शन तो वो खुद भी करवाएँगे। हमारे लिए नए भी हैं, लेकिन इल्म की दुनिया में बहुत पुराने हैं, मंजे हुए हैं और साइंस, कायनात में आप ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं और आप की जो है वो मसरूफ़ियत में ये मौज़ूआत रहते हैं। ज़िया साहब, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज़ में अगर आप ऑडियंस की आसानी के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन खुद भी दे दें, तो हमें ज़रा अच्छा लगेगा। जी, जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ माज़ी में और ठीक है। लेकिन इल्म जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, इंसान की जद्दोजहद जारी जी, रहती है। और प्रोफ़ेशनली मैं एग्रीकल्चर से मेरा वास्ता है, तो ठीक एक है। तरह से ये नेचर के करीब होना भी है इसका रीज़न। और इस तरह फिर इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ता रहता हूँ थोड़ा, ये मेरी हॉबी में है। ठीक है। तो ज़िया साहब, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, ज़रा ये भी आगाह कर दीजिएगा? सर जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं हैदराबाद डिवीज़न से बिलॉन्ग करता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। ज़िया साहब, उम्मीद है इंशाल्लाह हम आपके इल्म से मैं भी और ऑडियंस भी इस्तिफ़ादा करेंगे। तो आपकी इजाज़त से सर बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा। चलें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बिस्मिल्लाह। ज़िया साहब, पहला जो पॉइंट है, इसको मैं तमहीदी अंदाज़ में थोड़ा आपके सामने रख देता हूँ कि वजूद खुदा पर जो एक साइंटिफिक वे में जो प्रूफ़ माँगना है या प्रूफ़ देना है, इसके दोनों एंगल जो है ना, इन पे बात की जाती है। हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी इस पे डिवाइडेड हैं। वो कुछ कहते हैं कि साइंस और कुरान या खुदा को अलग-अलग रखा जाए, वो हिदायत या रहनुमाई की किताब है। कुछ कहते हैं नहीं, जैसे डॉक्टर सैयद फैज़ शाह साहब ने इस पे बड़ी खूबसूरत बातें की। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि नहीं, साइंटिफिक वे में भी इस पे बात हो सकती है, बल्कि कुरान में तो है ही हमारी सारी की सारी साइंस और वो अल्लाह का इल्म है। इस वे में और एथियस्ट मुल्हिदीन को अगर इस हवाले से हमने कायल करना का लफ्ज़ तो मैं ख़ैर नहीं यूज़ करता, अगर हमने उनके सामने बात करनी हो, तो क्या साइंटिफिक वे में खुदा पे बात हो सकती है, ये साबित किया जा सकता है? बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो हम एक बैकग्राउंड देखेंगे साइंस का, कि जी, साइंस का रिलेशन जो है पहले किनसे था, मुस्लिम साइंटिस्ट जो गुज़रे थे, इब्न सीना, ठीक है। अल-ख्वारिज़मी वग़ैरह। जी, और आजकल की जो मॉडर्न साइंस है, जैसे इस सदी की, जिसमें ठीक आइंस्टाइन, है, न्यूटन, डार्विन, तो हम ये थोड़ा-सा एक समझने की बात है कि वो इस टाइम साइंस किनके हाथों में है, ठीक ठीक है। है? ये पहलू भी रखना है हमने सामने अपने। बिल्कुल ठीक है। अगर साइंस खुदा का वजूद ढूँढ भी लेती है, उसे छुपाया जाएगा। सही। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और मुझे 100% श्योर है कि साइंस ढूँढ चुकी है। हुँ, साइंस ढूँढ चुकी है, क्योंकि उनकी जो थ्योरीज़ है ना, उस पे रिफ्लेक्ट कर दी हैं। उन्हीं की ठीक है। थ्योरियाँ उन्हीं पे ही लगती हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, जी, फर्स्ट कॉज़ थ्योरी। जी। साइंस कहती है कोई भी इफ़ेक्ट होता है, बिग बैंग एक इफ़ेक्ट था। इसको ठीक है। एथियस्ट भी मानते हैं, ठीक है? जी, ऐसे ही। उस जी उस इफ़ेक्ट का कॉज़ होना चाहिए, ठीक है जी? साइंस ये कहती है। लेकिन बिग बैंग खुद ब खुद हो गई, ये साइंटिफिकली
इलॉजिकल है। साइंस Illogical कहती है है। कॉज होना चाहिए, ठीक है। सही। जब इफेक्ट होगा उसका कॉज भी होगा। अब वो जो कॉज है उसका फर्स्ट, उस कॉज का भी कॉज होगा, उस कॉज का भी कॉज होगा। साइंस ये भी कहती है कि कॉज ने एक जगह पे आकर रुकना है। जी। अगर कॉज ना रुका तो कायनात वजूद में नहीं आ सकती। नहीं वजूद में ठीक है। ठीक है, ये साइंस खुद इकरार कर रही है। जी हर समझ में आ रही है बात राणा साहब? जी जी बिल्कुल सर, मैं पॉइंट में हूँ। जी हाँ, मैं आसान तरीके से आपको और समझा देता हूँ। किसी भी इफेक्ट का, बिग बैंग एक इफेक्ट है, उसका कॉज चाहिए। हमें वो कॉज पता है, लेकिन हमें तो उन लोगों को बताना है जो इस चीज पे बिलीव नहीं रखते, सिर्फ साइंस पे बिलीव रखते। फर्स्ट, हर कॉज का कॉज होता है, बिग बैंग का भी कॉज है। अगर बिग बिल्कुल। बैंग विदाउट कॉज हुई है तो दुनिया वजूद में नहीं आ सकती। ठीक है, कॉज को कहीं ना कहीं रुकना है। जहां कॉज रुकता है उसे फर्स्ट कॉज कहते हैं। सही। ठीक है, और हम कहते हैं कि हम कि अल्लाह जो है हमारा, वो एक खालिक है। ठीक है। ठीक है जी, खालिक है। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह के बाद कौन था, अल्लाह को किसने बनाया? हमने तो इकरार नहीं किया वो मखलूक है, हमने तो इकरार किया ही नहीं। जी, हम इसका जवाब क्यों दें? सही। वो तो खालिक है, वो तो क्रिएटर है। फर्स्ट जी। कॉज उस क्रिएटर से जाके मिलती है। ठीक है, ठीक साइंस उसको उसका नाम ले या ना ले। ठीक है, और डॉक्टर साहब जैसे कि कल उन्होंने कहा था बिग बैंग से पहले भी कुछ थ्योरीज थी, आ चुकी हैं फ्यूचर में मॉडर्न फिजिक्स में, है। जिसमें हम जैसे स्ट्रिंग है M1 और इस तरह की थ्योरीज हैं कि उससे पहले अगर मिसाल के तौर पे उस सिंगुलैरिटी पॉइंट का वजूद उस मकाम में था, जहां भी था, जहां भी ठीक था, है। वो टाइम और स्पेस से मावरा था या नहीं था, वो वजूद था। सही। लेकिन कहते हैं टाइम और स्पेस के मावरा चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। फिर वो डॉट कैसे एग्जिस्ट कर रहा था? बिल्कुल। वो डॉट कैसे बिल्कुल एग्जिस्ट कर सही। रहा था? ठीक है, जो ये कहता है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, ठीक है। स्टॉप, फुल स्टॉप लग गया, फिर तो साइंस भी यहीं रुक जाती है, हमारे सारे इल्म रुक गए, खत्म हो गए। फिर तो सही। हमारी रिसर्च ही बेकार है, फिर हम क्यों देखते हैं ऊपर, क्यों रिसर्च कर रहे हैं? जिन्होंने ये कह दिया कि बिग बैंग हुई, बस खत्म, आप साइड में हो जाएं। आपने तो इकरार कर लिया, लेकिन साइंस ने, डार्विन की एग्जांपल देते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एग्जांपल जो देते हैं, डार्विन खुद बजाते खुद उसने कहा था कि खुदा हो भी सकता है। अच्छा। खुदा हो, उसने ठीक है। इनकार नहीं किया। यस, ये भी प्रूवन अच्छा, है। ये स्टेटमेंट उसकी नहीं सच, मौजूद है। जी, न, वो कह रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता। ठीक है। ठीक है, लेकिन एचएस के जिस डार्विन थ्योरी की वो मिसाल देते हैं, तो उसका तो उसकी एग्जांपल ये भी देना कि खुदा हो भी सकता है कि नहीं। ठीक है। ये एग्जांपल भी क्यों नहीं देते उनकी? उन्होंने कैसे मान लिया, कैसे डिसीजन ले लिया कि बस नहीं है? इसी तरह आइंस्टाइन भी कहता था। और ठीक है। आपको मैं बताता चलूं, स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ये जो कायनात है इतनी फाइन ट्यून्ड है, अगर उसका 1 बिलियन का जी। एक हिस्सा भी आगे पीछे हो जाए तो पूरी कायनात ठीक है। कोलैप्स हो जाए। ये स्टीफन हॉकिंग के अल्फाज हैं। ठीक है, और वो जी। खुद से हो जाना इतनी बैलेंस इम्पॉसिबल है। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंग कहता है दिस इज ऑलमोस्ट मिरेकुलस। ठीक है। ये मिरेकल है, जो बेशक नाम ना ले, मिरेकल तो हमारे लिए तो अल्लाह ही, हमने जैसे आबे जमजम है, जहां कोई जी। तसव्वुर नहीं था पानी का, वो भी एक मिरेकल यानी है। साइंसी, वो उनको साइंसी मोजज़ा करार देते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। जी, एक मिरेकल है। लेकिन वो कहते हैं कि उसके पीछे एक ब्रेन
एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा, एक ऑर्गेनाइज फ्रीक्वेंसी, एक ऑर्गेनाइज सेटलमेंट उसके पीछे है। वो ये इंकारी नहीं